ये करप्शन वाला तो अब पहले से ही था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कि किसी को तो आवाज उठाना चाहिए, कभी ना कभी प्रोटेस्ट तो करना ही था कि नेपाल में कुछ नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि स्पेशली तो मेन अभी सोशल मीडिया ही नहीं है, वो एक रीजन बना कि आज की जनरेशन के लिए ये सब क्यों किया एक साथ, को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ये। लेकिन अब काफी सारे बच्चों को मन में पहले से ही था कि नेपाल में कुछ करना चाहिए, नेपाल को बनाने के लिए कुछ करना तो जरूरी है, उनके मन में होगा, मुझे यही लगता है बात। फिर जो ये अब परसों अब न्यूज़ देख रहे हैं हम भी, है ना, अब जन्मभूमि है, बोलते हैं जन्मभूमि और मातृभाषा प्राण से भी ज्यादा वो होती है, तो बुरा तो लगता ही है क्योंकि वहीं पढ़ा है, वहीं पले बड़े हैं हम, है ना। जहाँ हम एक राष्ट्रीय गान में एक लाइन है कि ज्ञान भूमि शांति भूमि तराई पहाड़ हिमालय, वो शांति भूमि तो अब है ही नहीं। जैसे बच्चे जा रहे थे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं था, वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जा रहे थे, तो गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे, बैग लेके गए थे, तो वो चीज आराम से हैंडल भी हो सकता था, समझा सकते थे, या कुछ कर लो दूसरा कर लो, पुलिस पकड़ के ले जा सकते थे। डायरेक्ट शूट करना, वो भी हेड शूट, वो 14-15 साल के बच्चे, तो ये चीज युवा सहन नहीं कर पाए। तो कल का जो हुआ, जो इतिहास हमारा खत्म हुआ, सिंह दरबार जो एक लार्जेस्ट प्लेस के रूप में भी जाना जाता है, वो खत्म हुआ, कितने सारे कैदी जेल से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज समाज को ही इफेक्ट करेगा। तो ये चीज भी थोड़ा सोचना था। लेकिन अब उस टाइम जैसे बोलते हैं ना कि रुद्र रूप देखने के बाद, जैसे परसों का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया उस चीज को, तो सारे सुपरमार्केट भी जल गए कितने, तो नुकसान तो लास्ट को किसको करना पड़ेगा, वो तो साधारण जनता को ही करना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा बहुत सोचना था, ये नहीं होना चाहिए था मुझे लगता है। जो हमारी इतिहास खत्म हो गया, जो संसद भवन जल गया, कांतिपुर पब्लिकेशन जो न्यूज बहुत बड़ा न्यूज माने जाते हैं, न्यूज चैनल ब्रॉडकास्ट होता है वहाँ पे, वो जल गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो ही रहा था, वो सब लगा कि युवा को ये सब खत्म करना चाहिए। तो स्पेशली क्या था कि लोग काम करने के लिए जाते हैं खाड़ी मुल्क, स्पेशली नेपाली में खाड़ी मुल्क बोलते हैं, जो दुबई, सऊदी अरब, कतार, जहाँ भी जाते हैं यंगेस्ट, तो वहाँ जाके वो कर तीर के जाते हैं श्रमदान, वो तो कमाने के लिए जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, उसके थ्रू भी उन्होंने श्रमदान किया है, चलो ये हम मानते हैं। तो नेता के बच्चों को देखे वो विदेश घूम रहे हैं, तो ये सब चीज भी युवा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि दुख तो जनता को मिल रही है ना, वो खाड़ी मुल्क जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कितनी की डेथ बड़ी वापस आती है, कोई देख ही नहीं पाते, कोई कहाँ है अभी तक पता नहीं है, ये सारे न्यूज हम देख सकते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीजें इफेक्ट कर रही थी आज की जनरेशन को, तो वो निकालना था। लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि वायलेंस करना है, शांति से करना है, शांति से कुछ संभव हो, सिर्फ ये सरकार को खत्म करना चाहते थे, नए जनरेशन को अब उनके हिसाब से उनका मार्ग क्या था वो पूरा करना चाहते थे। लेकिन जब गोली चली, जैसे स्टूडेंट सारे जो 15 साल के स्टूडेंट हमने देखा उसमें, तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें भी बुरा लगा। ये राज्य का अधिकार नहीं था, राज्य का अधिकार है जनता का सुरक्षा करना, गोली चलाना था एक अपराधी हुआ। तो ये सब चीजें हमें भी लगता है ये गलत है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। तो कल जो हमने देखा वो उसी का रूप है।